समझा देते हैं। मिनरल बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सचर होता है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। क्या बोले हम? बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सचर होता है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। तो मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपाउंड which found in earth crust is known as mineral। देखो बेटा, ये जितना वास्ट टॉपिक है ना, पढ़ने के बाद ये उतना ही आसान लगने लगेगा, एकदम इजी हो जाएगा। मिनरल ये है। मिनरल कितने तरह के होते हैं बेटा? 2 तरह। वैसे आप ये एसएसटी में पढ़िएगा। एक को बोलते हैं मेटालिक मिनरल और एक को बोलते हैं नॉन मेटालिक मिनरल। मिनरल को हिंदी में खनिज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खनिज। तो मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, कई सारे क्या बोलते हैं उसको, मेटलॉइडिक मिनरल के नाम से भी बहुत सारा दिया जाता है, लेकिन आप अपने चैप्टर के हिसाब से चलिए। मिनरल कितने तरह का? 2 तरह। कौन कौन? मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल। बोल दीजिए, इतना ठीक है तो बोलो बाबू। चलिए, उसके बाद हमें और समझना है। और इज अ मिनरल from which metal यानी एलिमेंट can easily and economically extracted is known as ore। क्या बोले? और भी मिनरल ही है, लेकिन हम और उसको बोलते हैं, वैसे मिनरल को बोलते हैं जिस मिनरल से हम आसानी से फायदेमंद तरीके से एलिमेंट को अलग कर पाए। बिकॉज मिनरल इज अ मिक्सचर ना, बहुत सारे कंपाउंड का, तो उसमें हमें वैसे कंपाउंड को ढूंढना है जिसमें से हम मेटल को आसानी से और फायदेमंद तरीके से अलग कर पाए। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? और कहेंगे। क्लियर है इतना बात? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? तो एक एज इट इज ये लाइन आता है, अगर आता है तो, एवरी ore is a mineral but every mineral is not ore। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हो सकता है ये वाला चीज यहां दे दे और ये वाला चीज जहां और है वहां मिनरल दे दे, मिनरल है वहां और दे दे। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और तब उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये एकदम 1 मार्क्स तो सिक्योर कर देगा ये। तो ऐसा करिएगा। तो बोलो, क्लियर है इतना बात? तो ये बात लिखिए। उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं मेटलर्जी। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या बोले कि ये इट इज अ साइंस टू एक्सट्रैक्ट द metal from their ore by follow the various
steps is considered as या is known as मेटलर्जी। मेटलर्जी का डेफिनेशन है कि भाई मेटल को ओर से अलग करना। मेटल जैसे मान लो, देखो ना यहां पे जैसे NaCl है, इसको रॉक साल्ट कहेंगे, तो इसका और क्या है बेटा, रॉक साल्ट है। तो हम कह रहे हैं कि ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ बंधा हुआ है, हमें इनको अलग करना है, सोडियम को अलग, क्योंकि हमें सोडियम चाहिए। मेटलर्जी में मेटल को हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमें मेटल चाहिए और ये मेटल किसी और के साथ गुफ्तगू कर रहा है, तो हमें इनको इनसे अलग करना पड़ेगा। तो इनको इनसे अलग करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होंगे। पहले हमें मिनरल ढूंढना पड़ेगा, उस मिनरल से हमें ओर ढूंढना पड़ेगा, फिर उस ओर को साफ करना पड़ेगा, फिर उससे मेटल बनाना पड़ेगा, फिर उस मेटल को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। दिस ऑल स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन मेटलर्जी। तो मेटलर्जी वाली कहानी क्लियर है कि मेटलर्जी क्या है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जी में कि हम अपने मेटल को उसके ओर से अलग कर पाए। तो वो कुछ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप मेन स्टेप है। स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी के स्टेप्स कितने हैं, 3 है, मेन 3 स्टेप है। पहला इनरिचमेंट, इनरिचमेंट ऑफ ओर, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स, क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये 3 स्टेप, और इन 3 स्टेप में छोटे छोटे कुछ स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो स्टेप्स छोटे छोटे आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको इन 3 के बारे में अगर जब भी पूछे कि फलाना को एक्सट्रैक्ट करना है, कोई ऐसा मेटल है जिसका नाम देके कहे एक्सट्रैक्ट करना है, तो पहले आप इन तीनों, मैंने उसका और लिखेंगे, अरे बात समझ में, फिर इस पे बात करेंगे, फिर इस पे बात करेंगे, फिर इस पे बात करेंगे, तब जाके वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा। बोल दो, ठीक है इतना, बोल बाबू, बोल बोल। स्टेप ऑफ मेटलर्जी कितने में, इनरिचमेंट ऑफ ओर, इसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर के नाम से भी जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जब आपको मेटल मिल जाएगा तो उस मेटल को प्यूरिफाई यानी रिफाइन करेंगे, और कैसे रिफाइन करेंगे वो हम लोग रिफाइनिंग पढ़ेंगे तो बात करेंगे। बोलो क्लियर है इतना बात, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? थोड़ा बता दूं कि ये क्या लिखा है। इनरिचमेंट ऑफ ओर, ध्यान से सुनना। इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब होता है ओर से गंदगी को हटाना। ठीक, क्या बोले हम, ओर से गंदगी को हटाना। अब जैसे ये सब तो जमीन के अंदर मिलेगा, तो जो आपको ओर मिला वो ओर हमें मिल गया, जैसे मान लो हाथ में ओर मिल गया, जमीन के अंदर से निकाले, हाथ में ओर मिल गया। इसके साथ साथ कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, कुछ गंदगी होता है इसके साथ साथ। तो उस गंदगी को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड होता है। पानी से साफ करना, कोई मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज है तो मैग्नेट का यूज करके मैग्नेटिक सेपरेशन करना, एंड सो मेनी प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन आपको उन सो मेनी प्रोसेसेस से नहीं गुजरना है, आपको बस इतना जानना है कि हमने ओर को लिया, उसके अंदर जो भी गंदगी होगा उस गंदगी को साफ कर देंगे, हटा देंगे। अब पानी से धो के हटाइए, केमिकल से हटाइए, मैग्नेट का यूज करके हटाइए, फ्लोटिंग मेथड का यूज करके हटाइए, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके हटाइए, देयर इज अ वेरियस प्रोसेस। लेकिन आपको उस सारे चीजों को नहीं, तो हमें
क्या मतलब है? इनरिचमेंट ऑफ ओर से मतलब है। इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या है कि हम ओर में से गंदगी को पहले हटा देंगे, और जब ओर से गंदगी हट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ओर बचेगा। बोलो, क्लियर है इतना बात? तो सिर्फ और सिर्फ ओर को बनाना क्या कहलाता है? इनरिचमेंट ऑफ ओर कहलाता है। व्हाट इज इनरिचमेंट ऑफ ओर? जब हम जमीन के विशाल देखें ना, जब हम जमीन के अंदर से ओर निकालते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे इंप्यूरिटीज होते हैं। तो उस इंप्यूरिटीज को ओर से अलग करना, यानी रिमूवल ऑफ गंगू, गंगू मतलब इंप्यूरिटीज, रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हो जाएगा? लिखो इस बात को। रिमूविंग ऑफ इंप्यूरिटीज के बगल में गंगू लिख लेना, इंप्यूरिटीज। रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज यानी गंगू फ्रॉम द ओर and making it concentrated is known as enrichment of ore, is known as enrichment of ore। हो गया? अब सुन, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। मेटल को कंसंट्रेट करना है तो ओर में से मेटल को अलग करना। क्या बोले हम? ओर में से मेटल को अलग करना। तो ओर तो मान लीजिए इतना बड़ा ढेला के तरह है, पत्थर के तरह है ओर। तो उस पत्थर में जो रॉक साल्ट यानी NaCl जो होगा, NaCl एक कंपाउंड है ना, तो वैसे वैसे मिलियंस ऑफ कंपाउंड होंगे उस पत्थर में। हो गया? हाँ बाबू, तो क्या बोल रहे थे? एल्यूमिनियम को हमने, इससे तो एल्यूमिनियम को अलग कर लिया, लेकिन अभी भी एल्यूमिनियम प्योर नहीं है, उसमें कुछ गंदगी है। अरे बात समझ में? तो उस एल्यूमिनियम इम्प्योर मेटल को प्योर में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहलाता है। इन तीनों टर्म का मतलब समझ आ गया? हाँ हाँ, फिर से बता देते हैं। एनरिचमेंट क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है ओर से मेटल को अलग करना, लेकिन वो जो मेटल मिलेगा ना वो इम्प्योर रहेगा। बोलो, क्लियर है इतना बात? तो ओर से मेटल को अलग करना एनरिचमेंट ऑफ मेटल कहलाएगा, और इस मेटल को प्यूरिफाई करना रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहलाएगा। बोलिए भाई, ठीक है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? तो टॉपिक डालिए, टॉपिक डालिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट reactive extraction of least reactive metal, extraction of least reactive metal, ये है हमारा टॉपिक। बोले बोले, ध्यान दीजिए इधर, इधर ध्यान दो बाबू, इधर। ये हमारा मेटल है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कार्बन, जिंक, आयरन। रुको रुको रुको, आइए।
इतना देर में हम लिख के मिटा दिए होते है ना, यही सोच रहे ना तुम लोग। हम सोचे कि भाई देखो इधर तो हो गया क्या, पोटासियम सोडियम, ये हो गया मैग्नीज, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मकरी, सिल्वर, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड देखो, ये रहा हमारे पास हाई रिएक्टिव, ये रहा हमारे पास मॉडरेटिवली रिएक्टिव, और ये रहा भाई साहब हमारे पास लेस रिएक्टिव, एंड दिस इज कॉल्ड लीस्ट रिएक्टिव। ध्यान से, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो हमें लीस्ट रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं इनके बारे में ये बता दूं, और ये बात बताना मत है, इट्स अ वेरी सीक्रेट बात। इट इज फाउंड इन नेटिव स्टेट, इट इज फाउंड इन नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट, बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी। लेस रिएक्टिविटी होने के वजह से ये किसी के साथ अपना बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ये किसी के साथ पाए नहीं जाएंगे। तो ये अर्थ क्रस्ट में ऐसे ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऐसे, बस इनको जाना है और लेके आना है। अभी कहां है आप ढूंढ लीजिएगा, अमीर बन जाइएगा। अमीर होने का आज एक राज की बात बताते हैं कि गोल्ड जमीन के अंदर ही है, आपको वहां से लाना है, अमीर बन जाना है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस ओर, माने उस जगह को देखिए जहां ओर है, माने वो ये मेटल है, और मेटल जब मिल जाए तो उसको क्या कर दीजिए, मेटल, कौन सा मेटल, ये गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इनको क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? हीट कर दीजिए, और हीट करके इसको मोल्टेन फॉर्म में बदल दीजिए, पिघला दीजिए, मोल्टेन फॉर्म में बदल दीजिए। और मोल्टेन फॉर्म में जब ये चेंज हो जाएगा तो आपको जिस रूप में इसको ढालना है उस रूप में क्या कर दीजिए, उस सांचे में ढालिए और उसको रख लीजिए। तो मोल्टेन फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में फिर उसके बाद इसका क्या कर दीजिए, शेपिंग कर दीजिए कि जिस शेप में आपको चाहिए उस शेप में आप इसको बना लीजिए। तो लोग क्या करता है, बिस्किट फॉर्म में, मैंने ऐसे बार के फॉर्म में बना करके और स्टोर कर लेता है। तो इसको ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये कहाँ होते हैं? जमीन में होते हैं। अरे बस समझ में, बहुत छोटे छोटे कण के तरह होते हैं। इनको उस कण से निकालना है, उस सब को अलग करना है, और फिर पिघला करके एक बड़ा बार बना देना है। मिल गया आपको सोना। ऐसा है। अब होगा कम बैक। बता, ठीक है। अच्छा, उस एक्सट्रैक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्या बोले हम? एल्यूमिनियम। क्या कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अच्छा, मैग्नीज भी, चलिए ठीक है, मैग्नीज। तो इनके और दो रूप में होंगे, या तो क्लोराइड के फॉर्म में होंगे,
या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। अब देखो इनको कैसे सेपरेट किया जाता है। तो हम अब जैसे जैसे मान लो पोटासियम क्लोराइड या पोटासियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसा कुछ होगा। तो हम इसके ओर को लेते हैं और उनको पहले मैं गर्म करता हूं और गर्म करके इसको मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं? मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। गर्म करता हूं और गर्म करके इसको मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। मोल्टेन फॉर्म का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे हम। क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस से जो हमें मेटल मिलेगा वो मेटल ये इंप्योर नहीं, ये प्योर मेटल ही मिलेगा, प्योर मेटल होगा। बात ही खत्म, हो गया, इतना ही पढ़ना है। हम वो मेटल का ओर लिए, मेटल का ओर लिए, कौन सा, क्लोराइड या ऑक्साइड, उसको मैंने गर्म किया और गर्म करके इसको मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इधर 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 मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के पश्चात इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में डालेंगे। किस में डालेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में डालेंगे। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में डाल दिए, बोलो क्लियर है इतना बात? इसमें डाल दिए, वो मोल्टेन फॉर्म में इसको इसमें डाल दिए। ये है हमारा वो मोल्टेन ओर। अब इसमें हम दो गो रॉड लगाएंगे जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा। क्या बोले? एक इलेक्ट्रोड ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा। आप चाहे तो इसको पूरा ही डुबा दे, कोई इशू नहीं है। ध्यान से, एकदम ध्यान से, एक बार ये समझ गए तो रिफाइनिंग समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये जो मेटल मिलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद वो प्योर मेटल मिलेगा। तो जहां जहां आपको प्योर मेटल ऑब्टेन करना पड़ेगा वहां वहां आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसी पे एक बार ध्यान दे दीजिए। एक बार और बता देंगे तो दो बार हो जाएगा। तो देखिए, ये वायर है और इसको हमने तो पहले से कोई उस मेटल का रॉड हम इस पे लगा देंगे पहले से। अरे बस समझ में, कौन से मेटल का? जिस मेटल को रिफाइन कर रहे हैं ना, उस मेटल का रॉड नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देंगे। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल पे जो रॉड लगा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं बेटा? एनोड, सॉरी कैथोड, माफ करिएगा। नेगेटिव टर्मिनल वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल पे ये जो रॉड लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं एनोड। ध्यान से समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से इस रॉड को जोड़ देंगे और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद अब इसका स्विच हम क्या करेंगे बेटा? ऑन करेंगे। क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे। इसके अंदर क्या है? मोल्टेन ओर है। और हमें कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल किसको बनाना है? बोलो बोलो, किसको बनाना है? मेटल को बनाना है। किसको बनाना है बेटा? मेटल को बनाना है। किस मेटल को बनाना है? जिसको हम क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें तो रिफाइनिंग का काम चलता नहीं है। सीधे जो मेटल हमें मिलेगा वो रिफाइंड ही मेटल मिलेगा, प्योर मेटल ही मिलेगा। अब देखो, जैसे स्विच को ऑन करोगे तो मेटल का ओर होगा, जैसे कि NaCl है, यानी कि हमने जो ओर लिया वो कौन सा ओर लिया? रॉक साल्ट लिया, उसको गर्म किया, गर्म करके क्या कर दिया? पिघला दिया। और पिघला करके इसमें डाल दिया। और इसमें डालने के बाद से हम इलेक्ट्रिसिटी पास किए। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद से इसमें इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन होगा। और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के बाद से ये Na और Cl अलग होने वाला है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो ये रहा हमारा Na प्लस और ये रहा हमारा Cl माइनस। बोलो क्लियर है इतना बात? ध्यान से एकदम ध्यान से। तो ये माइनस चार्ज वाला
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचे हुए जाएगा, बिकॉज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके तरफ कौन खींचे जाएगा, नेगेटिव वाले खींचे जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर की तरफ खींचे जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खींचे जाएगा। तो ये यहां पे Na+ यहां पे खींचे चला आएगा, और ऐसे ऐसे जितने भी Na+ होंगे ना, वह यहां पे आकर के इस टर्मिनल के पास आकर के रेस्ट करते रहेंगे। आगे हैं, और जितना भी क्लोरीन होगा ना बेटा, जितना भी क्लोरीन होगा ना, वो सारा का सारा क्लोरीन इस वाले टर्मिनल के पास आ जाएगा, सारा का सारा क्लोरीन इस वाले टर्मिनल, सारा का सारा सोडियम उस वाले टर्मिनल के पास। बोलो क्लियर है इतना बात? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लोरीन आयन यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखो, क्लोरीन आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बन जाएगा क्लोरीन एटम। बोले, तो ये बन जाएगा अपना क्लोरीन एटम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, वो इलेक्ट्रॉन इससे होते होते, इस वायर से होते होते बैटरी से होते कहां आएगा, इस वाले टर्मिनल के पास। तो इस वाले टर्मिनल के पास क्या होगा बेटा, इस वाले टर्मिनल के पास क्या होगा, इस वाले टर्मिनल के पास सोडियम आयन वेट कर रहा है, और जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो वो सोडियम एटम में तब्दील हो जाएगा, सोडियम एटम में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जितने क्लोरीन है अपना इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन यहां जो आएगा, और यहां आने के बाद से वो सोडियम से मिलेगा। कहा, वो मेरे पिछले जन्म का बिछड़ा हुआ भाई, तुमसे मिलके खुशी हुई, मिले, और क्या बन गए वो, एटम। और ऐसे ही एटम बनते 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 एटम बन के यहां चिपक जाएंगे, एटम बनते 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 इसके ऊपर पूरा लग जाएंगे, ऐसे ऐसे। बता दे, क्लियर है क्या? और यहां पे क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा, और वो क्लोरीन गैस है निकल जाएगा यहां से। आपको चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए छोड़ दो। तो यहां अब बोलो, बताओ एनोड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ या गेन हुआ? लूज हुआ। अरे बोलो। तो ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस वाले टर्मिनल पे, कौन वाले टर्मिनल पे, एनोड पे, एनोड पे बेटा, एनोड पे, एनोड पे क्या हुआ, ओइले हुआ। एनोड पे क्या हुआ, ओइले, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और अच्छा, ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, ये इलेक्ट्रॉन दिए, उधर इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और इस तरीके से इधर क्लोरीन गैस बनेगा और उधर क्या बनेगा, अगर सोडियम ऑक्साइड होता तो क्या बनता, इधर ऑक्सीजन गैस बनता और उधर सोडियम मेटल बनता। मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम बनता, कैल्शियम होता तो कैल्शियम बनता, पोटासियम होता तो पोटासियम बनता। बता दीजिए, आयरन, टीन, लीड, ऐसा कुछ है। या तो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाएंगे, या फिर ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाएंगे, जैसे जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड या आयरन कार्बोनेट, टीन सल्फाइड या टीन कार्बोनेट, लीड सल्फाइड या लीड कार्बोनेट, ऐसे होंगे ये। अब देखो, तो हमें पहले इस ओर को ध्यान से सुनना, हमें पहले इस ओर को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, और निकाल करके हमें इनको हीट करना है। अब ये हीटिंग दो तरह से होगा, ध्यान से सुनना, हीटिंग दो तरह से होगा, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। बोलो क्लियर है इतना बात? या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन होता है, कार्बोनेट ओर को, कार्बोनेट ओर को हवा के एब्सेंस में गर्म करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कैल्सीनेशन।
क्या नाम देते हैं? कैल्सिनेशन। तो क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कैल्सिनेशन? हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कैल्सिनेशन। और एक होगा हवा के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ O2। तो ये किसका किया जाता है? ये सल्फाइड ओर को किया जाता है, और सल्फाइड ओर को हवा के प्रेजेंस में गर्म करने को रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टिंग बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग? अच्छा देखो, या तो कैल्सिनेशन होगा या तो रोस्टिंग होगा। तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट और को करते हैं, देखो C से कार्बोनेट और C से कैल्सिनेशन, तो इस तो क्लियर हो जाएगा, बच गया तो रोस्टिंग ही होगा। तो रोस्टिंग हवा के ऑप्शंस में किया जाएगा। बोलो क्लियर है इतना बार? सॉरी, रोस्टिंग हवा के प्रेजेंस में किया जाएगा, इतना ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। के बाद से ये और जो है ना वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यही तो मेन चीज है, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? रिड्यूस कराएंगे। रिड्यूस बाय हायर मेटल। क्या बोले हम? रिड्यूस बाय हायर मेटल। क्या? रिड्यूस बाय हायर मेटल, या फिर कार्बन के साथ रिड्यूस कराएंगे। किसके साथ रिड्यूस कराएंगे? या तो कार्बन, नहीं तो किसके साथ रिड्यूस कराएंगे? इसके ऊपर वाले मेटल। तो बताओ ना, इसके ऊपर वाले मेटल जो है, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, अरे बात समझ में क्या हो गया? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये जो मेटल के साथ रिड्यूस कराएंगे तो हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उससे हटा देंगे। अरे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, हट जाएगा तो मेटल बचेगा। यही तो, बोलो इतना बात समझ में आई? लेकिन हम ज्यादातर कार्बन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कार्बन का। और कार्बन किस में पाया जाता है? कोयला में। किस में पाया जाता है? कोयला में। तो कोयला को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके क्लासिक कोक में 98% तक कार्बन होता है। उसी कोक को, माने उसी कोयला को हम क्या कर देते हैं? उसमें डाल देते हैं, तो रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन की वजह से जो हमें मेटल, तो इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कराएंगे या तो कार्बन के साथ, नहीं तो हायर रिएक्टिव मेटल के साथ। और ये काम करने के बाद से ये किस में चेंज हो जाएगा? मेटल में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये मेटल जो होगा ना वो इम्प्योर मेटल होगा। क्या होगा बेटा? इम्प्योर मेटल होगा। तो इस इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रो होगा बेटा प्योर मेटल होगा। और यही है वो तरीका। सेक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल। हजरात हजरात हजरात, हमारा मेटल है छी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, मैग्नीज, कार्बन, जिंक, आयरन, tin, okay, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum. आर्यन, डोंट देखिंग हेने एंड होने, ओनली देखिंग एने। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम तक की कहानी हो चुकी है। बात कुछ ऐसी है कि ये जो लोग हैं वो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाएंगे। सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाएंगे। चाहे ये किसी रूप में पाए जाए, हमें इनको चेंज करना पड़ेगा।
हमें इनको चेंज करना पड़ेगा ऑक्साइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बेटा? ऑक्साइड के फॉर्म में। और फिर ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें रिडक्शन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा बेटा? रिडक्शन कराना पड़ेगा। और रिडक्शन के वजह से हमें मिलेगा प्यारा सा मेटल, लेकिन बेचारा इम्प्योर होगा। फिर इसको रिफाइनिंग में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे बेटा? रिफाइनिंग में। और रिफाइनिंग के दौरान हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा? मेटल ही मिलेगा, लेकिन इस बार प्योर मिलेगा। ये सब या तो ऑक्साइड के फॉर्म, या तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा, या कार्बोनेट के फॉर्म में होगा। इनको हमें ऑक्साइड के, देखो ये या तो जिंक सल्फाइड होगा या जिंक कार्बोनेट हो गया, आयरन सल्फाइड या आयरन कार्बोनेट, टीन सल्फाइड या टीन कार्बोनेट, लीड सल्फाइड या लीड कार्बोनेट। तो हम इन मेटल को चेंज करेंगे ऑक्साइड के फॉर्म में। किस में? और ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर सल्फाइड और है तो उसको ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हमें रोस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग। बताया था ना मैं कल, रोस्टिंग करना पड़ेगा। और अगर कार्बोनेट फॉर्म है तो इसको हमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? कैल्सिनेशन। फिर ये मेटल सल्फाइड से ये मेटल के ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा बेटा? मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे। किससे रिडक्शन कराएंगे बेटा? किससे रिडक्शन कराएंगे? इनके ऊपर वाले मेटल से रिएक्शन कराएंगे, यानी रिडक्शन कराएंगे। अब इनके ऊपर कार्बन भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सल्फाइड। इसी का कार्बोनेट और लिख रहा हूं, जिंक कार्बोनेट। तो सुनना रे इधर, जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे। तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा रोस्टिंग। क्या करूंगा? इसका रोस्टिंग। अगर मैं इसको गर्म करूं, इसको गर्म करूं, तो इसको हवा के एब्सेंस में गर्म करेंगे, तो एब्सेंस ऑफ O2, तो इसको मैं बोलूंगा कैल्सिनेशन। फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? अच्छा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। अब देखो इनका क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये इनके साथ रिएक्ट करेगा, बोलो क्लियर है इतना बात? और ये चेंज होंगे जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। और इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये बनेंगे भाई साहब, ये बनेंगे जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो इतना बात ठीक है? तो फाइनली हमें सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे, हमें मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, हमें मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। अरे बात समझ में? और बाकी इनसे हमें क्या करना है? हमें तो इनसे करना है ना। बोलो क्लियर है इतना बात? अब तो हम सीधे इस प्रोडक्ट की पे, अगर मैं इस प्रोडक्ट पे बात करूं तो आपको बात समझ में आ जाएगा। तो सीधे मैं इस प्रोडक्ट पे बात करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। यहीं कर लेते हैं। तो है तो देखो अब क्या करना है, ये जिंक ऑक्साइड लेने का और फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कोई इसके ऊपर वाले हायर एलिमेंट लेने का। ज्यादातर लोग कार्बन ही यूज करते हैं, लेकिन अगर कार्बन के अलावा अगर एल्यूमिनियम यूज कर दे, भाई साहब सुन इधर, अगर कार्बन के अलावा एल्यूमिनियम यूज कर दे तो ये वाला रिएक्शन काफी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा? बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होगा। अगर ये होगा तो जरा बताना, सुन, इधर जिंक ऑक्सीजन के साथ गुलू गुलू कर रहा है, लेकिन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या इनके बीच में अगर लड़ाई होगा
तो कौन जीतेगा? एल्यूमिनियम जीतेगा। तो क्या ये एल्यूमिनियम इस जिंक को हटाएगा क्या? हाँ सर हटाएगा ना। और क्या बनाएगा बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। और ये बगल में क्या मिलेगा हमें? जिंक मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? जिंक। लेकिन ये जिंक जो है ना वो एक इम्प्योर है, लेकिन हमें तो जिंक मिल गया। इम्प्योर मिले या प्योर मिले बाद में हम रिफाइनिंग करेंगे, बोलो ठीक है, मिल गया हमें इम्प्योर। अच्छा, लेकिन ध्यान देना यहां पे जब ये एल्यूमिनियम के साथ अगर होगा तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। तो यहां पे ये जो जिंक जो मेटल मिलेगा वो मेटल लिक्विड स्टेट में मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है इस रिएक्शन के दौरान। दैट इज वाई क्या होगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। बता दीजिए, बोले भाई क्या? यस सर। कि अगर ये वाला काम मतलब जिंक को ऑक्सीजन से अलग करने का काम अगर किसी मेटल के साथ हो रहा है, जैसे एल्यूमिनियम खास करके, तो ये रिएक्शन कुछ ज्यादा ही एक्सोथर्मिक होता है, जिसके वजह से जो मेटल हमें मिलेगा वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। किस स्टेट में मिलेगा बेटा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और इस रिएक्शन को हम नाम देंगे थर्माइट रिएक्शन। क्या नाम देंगे? थर्माइट रिएक्शन नाम देंगे। और थर्माइट रिएक्शन का यूज भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। अच्छा, अगर इनके साथ होगा तो क्या होगा? इनके साथ होगा तो जरा सोचो क्या होगा? क्या ये कार्बन से ज्यादा, क्या जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कार्बन है? हाँ सर है। तो क्या बनेगा? जिंक बनेगा। और क्या बनेगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। बोलो क्लियर है इतना बात? लेकिन यहां जिंक थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में होगा। बता दो, हमें मेटल तो मिल चुका है, मेटल मिल चुका है। प्रियांशु, हिमांशु, मेटल मिल चुका है। तो इस वाले चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो यहां पे क्या किए हम? मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कराए, कार्बन से कराए या इसके ऊपर वाले, किसके ऊपर वाले जो है उनके ऊपर वाले मेटल से कराए, तो फाइनली वो हमें किस रूप में मिल जाएंगे? मेटल, लेकिन इम्प्योर मेटल के रूप में मिलेंगे। अगर एल्यूमिनियम के साथ करा रहे हैं तो उसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन। अब थोड़ा सा एक और थर्माइट रिएक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा बात है, ध्यान से। तो क्या आपको मेटल मिला क्या? एक बात बताइए, चलिए इधर देखिए, आयरन सल्फाइड है या आयरन कार्बोनेट है? आयरन सल्फाइड या आयरन कार्बोनेट? बता दो इतना बात ना, छोटी कर दो ना। आवाज नहीं आ रही भाई साहब। अच्छा, खुशी मैम पढ़ाती तो अच्छा आवाज आता है ना। आयरन सल्फाइड हो या आयरन कार्बोनेट हो, इनको मेरे को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, रोस्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग। क्या इनको मैं ऑक्सीजन के साथ इनको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो बाबू, ध्यान से सुनो। तो ये बन जाएंगे किसमें बेटा? ये क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड, या फिर ये भी तो वैसे ही बनेंगे, आयरन ऑक्साइड बनेंगे। बोलो क्लियर है इतने बात? और साथ ही क्या बनेगा? ये सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। बता दीजिए इतना बात, ठीक है? तो अब इनको लेकर के आते हैं खोपचे में। तो इनको खोपचे में लेके आए Fe2O3, लेकिन इस हमें आयरन की जरूरत है। यहां ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर रहा है? तो पहले ऑक्सीजन को डांट डपटा करके भगाएंगे, तो इनको भगाने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? इनके ऊपर वाले को बुलाना पड़ेगा। किनके ऊपर वाले को? आयरन के ऊपर वाले को। आप जिंक को भी बुला सकते हैं, आप कार्बन को भी बुला सकते हैं, आप एल्यूमिनियम को भी बुला सकते हैं, मैग्नीशियम को भी बुला सकते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल को बुलाना है, बुला लीजिएगा। तो बुला दिए। तो हम बुला रहे हैं किनको? कार्बन को। किसी ने कहा नो सर, आई वांट कि ये इसको लेकर के कोई जाए, लेकिन एल्यूमिनियम के डर से ये जाए। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, इज मोर रिएक्टिव देन, हेंस हियर this carbon displace this iron, this aluminium displace this iron. Understood? If this displacement occurred due to the metal like aluminium, this is highly exothermic, and the metal that produced during this reaction is in liquid form.
एक तो आपका हिंदी ना समझ में आवत है, आप ऊपर से अंग्रेजी बोलत है, आपका अंग्रेजी तो और ना समझ में आए। ये सोच रहे हो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, क्या ये आयरन अलग होगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होगा? बोलेगा भाई क्या ये मेटल मिला हमें, लेकिन ये मेटल किस फॉर्म में है? यहां देखो, यहां ये आयरन मिलेगा लेकिन लिक्विड स्टेट में मिलेगा, भले ये इम्प्योर ही होगा तो क्या है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इधर एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ कोई लफड़ा चलेगा, और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होने का, इसीलिए तो ये लिक्विड स्टेट में होने का। तो क्या मैं इसको थर्माइट रिएक्शन कह सकता हूं? क्या मैं इसको थर्माइट रिएक्शन कह सकता हूं? यस सर, थर्माइट रिएक्शन आप कह सकते हैं। ये पार्टिकुलर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, इससे क्वेश्चन मिलेगा, मिलेगा टेक्स्ट बुक रीड करोगे या फिर क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इससे रिएक्शन मिलेगा। अब इसका एप्लीकेशन कहां है? एक वो डब्बा की जैसी गाड़ी होगी, पटरी पे चलते ना, अरे ट्रैक पे, तो वो आयरन वायरन का बना होता है, उसका रेल मतलब पटरी, तो कभी कभी टूट जाता है। अब टूट जाएगा तो भाई एक्सीडेंटल चांस इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए उनको जोड़ने का है। अब ये टूट गए हैं, अब इनको जोड़ने का है, तो जोड़ने के लिए क्या करना, वेल्डिंग लगाना पड़ेगा? नहीं, वैसा मत करिएगा। तो क्या करना होता है, आयरन का ऑक्साइड लेना होता है, आयरन का ऑक्साइड बोलो, फिर उसमें एल्यूमिनियम पाउडर मिला दिया जाता है और थोड़ा आग जला दिया जाता है, फिर वो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के दौरान इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, अच्छा वो रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन के दौरान हमें क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा, बोलो आयरन मिलेगा, और वो आयरन इस गैप को फिल कर देगा और अगल बगल के चीजों को पिघला करके इसको जोड़ देगा, ठंडा होगा तो ये जुड़ा हुआ मिलेगा। बोलो क्लियर है इतना बात? तो इसका एप्लीकेशन रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए जिस रिएक्शन का यूज किया जाता है वो रिएक्शन कौन है? थर्माइट रिएक्शन। और उस रिएक्शन को लिखिए तो ये वही वाला रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो क्लियर है इतना बात? कोई दिक्कत? अच्छा इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं सर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर, ये आए वो गए, हो गया।